जो आपके पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है, उसके आधार पर हुआ। क्या आपको याद है कि फॉसिल्स का एज क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग? रेडियो एक्टिव डेटिंग पता है क्या होता है? अगर हमें कोई बहुत पुरानी बॉडी मिलती है ना, या किसी की बोन मिलते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग इस पे करते हैं या रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं ताकि हम उसका एज पता कर पाएँ। यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर आवर एवोल्यूशन वाज, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय Stern Haeckel based upon the observation of certain feature during the embryonic stage of common to all vertebrate that are absent in adult. For example, the embryo of all vertebrate including human develop a row vestigial क्या हो गया, ये हैंग क्यों कर रहा है? ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ रो वेस्टिजल हुआ करता था, गिल्स स्लाइड जस्ट अप बिहाइंड द हेड, बट इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन अ फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर। जब यहाँ पे एवोल्यूशन की और डिस्कवरी हो रही थी तो उन्होंने पाया जितने भी आपके वर्टिब्रेट हैं वो थे एब्सेंट इन अडल्ट। अडल्ट में तो बिल्कुल एब्सेंट थे। फॉर एग्जांपल आपके एम्ब्रियो हो गए, ठीक है, वर्टिब्रेट हो गए, वो इंक्लूडिंग थे ह्यूमन डेवलपमेंट रो में। एक वेस्टिजल था, गिल्स था, स्लाइड जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड के जस्ट पीछे, इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। ये जो ऑर्गन है सिर्फ फिश में ही पाया जाता है, एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर अडल्ट वर्टिब्रेट, और ऐसा किसी भी बड़े वर्टिब्रेट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आपने एनिमल किंगडम में इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड on a careful study performed by a Carol Erston Moon, where he noted that embryo never passed through the adult stage of the other animal. Comparative, यहाँ पे जो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, शो करे सिमिलैरिटी को एंड डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर अगो, कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। सच सिमिलैरिटी, यहाँ पे और डायनासोर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया हुआ है एक डायनासोर का, जो कि पहले अर्थ पे रहते थे, अब नहीं रहते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग से इनको जो बोन्स है उसके हिसाब से इसकी बॉडी का डिज़ाइन बनाकर हमें बताया था। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, डायरेक्ट। क्योंकि देखो ये भले ही डायग्राम में दिया है पर आपको एनसीईआरटी में दिया है ना, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से इसके नाम को लर्न कर लोगे ताकि आपको याद रहे, हाँ ये नाम दिया हुआ है, कोई भी आपको न्यू नेम ना लगे। सबसे पहले आपको इस जो है एस्पिरेंट जर्नी, चले गए आप। सबसे पहला आपका ट्रैक्योरैप्टर्स, दूसरा है आपका टायरोनोसोरस, ये बहुत ही बड़े हैं ज़्यादा हाइट में, ठीक है। थर्ड आप देखोगे है आपका पेट्रोडोन, थर्ड पे क्रोकोडाइलियन आपको दिखाया गया है। आज के टाइम पे जो आप क्रोकोडाइल देखते हो ये तो आपको देखने को मिल जाता है, पर बाकी आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आर्कियोटोरपेक्स, इसकी जो प्रजाति है वो अब ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं है, ठीक है। ये जो इसकी झाड़ी झाड़ी से दिखाया गया है ये आपका स्टेगोगोरस, लास्ट में जिसके लॉन्ग टेल है वो है आपका ब्रैकियोसोरस। ये साइंटिस्ट ने नेम दिए हैं इन सभी को, इसके बॉडी पे नाम लिखा हुआ नहीं मिला था हमें, ठीक है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी, बॉडी के डिज़ाइन वगैरह सबके हिसाब से इसके नेम को क्या किया गया हमें बताया गया है। सभी प्रजाति खत्म हो चुकी, सिर्फ क्रोकोडाइल के में अभी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही और है, सच सिमिलैरिटी कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेयर द कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। उसके जो एंसेस्टर है उन्होंने शेयर करा था अपने फीचर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक वेल्स को, ठीक है, या बैट्स को, चीता को,